नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। बता दें आपको कि जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बिंदगी और खजुआ चौकी इंचार्ज राजेंद्र कुमार त्रिपाठी हमराही फोर्स के साथ मिलकर एक अभियान चलाया गया। साथ ही बिंदगी क्षेत्र के खजुआ अमौली मोड़ से 200 मीटर आगे ही झलिया मोड़ के पास चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार से 3 बदमाश उतरे और इस बीच पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए ये बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी करते हुए पुलिस ने इन अपराधियों पर लगाम कसी है और आत्मसमर्पण करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों के द्वारा लगातार फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग के दौरान एक अभियुक्त जिसका नाम अजय बताया जा रहा है उसे गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बहलौलपुर इलाई थाना खगा के रहने वाला था यह बदमाश और इसके पैर में गोली लगने से ये घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से एक बंदूक 315 बोर की और एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। फतेहपुर में थाना बिंदकी क्षेत्र में बिंदकी पुलिस द्वारा आज भोर में चेकिंग की जा रही थी, तो बदमाशों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश अजय नाम का जो कि खागा का रहने वाला है वो गिरफ्तार हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था। एक देसी बंदूक और सेंट्रो कार बरामद हुई है। अजय बहुत ही शातिर अपराधी है। कौशाम्बी, हमीरपुर और रायबरेली में इसके विरुद्ध 13 मुकदमे हैं और ये इस पर गैंगस्टर के मुकदमे भी हैं। निश्चित तौर पे इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। और अब रुक करते हैं रायबरेली का, जहां से एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का, जहां पर ये वसूली करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। अब आपको बता दें कि मुख्य आरक्षी मुन्ना खान का ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने कार्रवाई की। तत्काल प्रभाव से रिश्वतखोर को सस्पेंड कर दिया गया है और एसपी ने विभागीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए। रायबरेली शहर के सारस चौराहे का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़ा है और इस दौरान एक शख्स उसके पास आता है और यहाँ पर अवैध तौर पर वसूली की जा रही है और लगातार वसूली की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इसी बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो कैद हो गया है कैमरे में, जो कि अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि तत्काल ही इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया और आरोपी जो पुलिसकर्मी है उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ में जो उसके साथ जो खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं जी, उनके विषय में कार्रवाई प्रस्तावित है और जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई की है। सर, अभी तक क्या निकल के आया? क्लियरेंस है कि हाँ वीडियो में आया है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति को तय कर रखा था कि स्वयं न लेकर के वो किसी जो जिसे भी पैसा लेना है उसको बता देंगे, वो जाके उस प्राइवेट व्यक्ति को पैसे देगा, बाद में इनका अपना कुछ हिसाब किताब उसमें होता है। तो इसकी वजह से ही उस प्राइवेट व्यक्ति विरुद्ध भी कार्रवाई की। और खबर असम से है, जहां पर असम में बरपेटा जिले में 2 लोगों को कथित तौर पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने इसकी जानकारी खुद दी है और अधिकारी ने बताया है कि दोनों की पहचान अकबर अली और अबुल कलाम आजाद के रूप में की गई है। उन्हें शनिवार की रात को ही जिले के सोरभोग इलाके में एक घर में से हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस अधिकारी ने बताया है कि रात भर की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दोनों को एक स्थानीय अदालत में पेश भी किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं 26 जुलाई को असम के बोंगई गांव के पास से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर अलकायदा के भारतीय महाद्वीप स्थित संगठन यानी AQIS से जुड़े होने का आरोप था। पुलिस ने शुक्रवार को भी बताया था कि उन आरोपियों में से 3 लोगों में से एक ये बताया जा रहा है जिसे बीते हफ्ते ही राज्य पुलिस ने आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को गिरफ्तार किए गए तीसरे व्यक्ति, जिसका नाम गोलपाड़ा का रहने वाला ये बताया गया है, उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।
पुलिस ने कहा था कि गिरफ्तार किए गए तीनों ही आरोपियों के कई ऐसे लोगों से संपर्क हैं जो कि जिहादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और उन्हें पहले भी राज्य में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब गौरतलब है कि असम पुलिस ने इससे पहले अलकायदा से जुड़े 34 लोगों को गिरफ्तार किया था और असम पुलिस के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने कहा है कि राज्य में कई ऐसे आतंकी समूह उभर रहे हैं जो कि कट्टरता फैलाने के मकसद से युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समूह राज्य के बाहर साजिश रचते हैं और पुलिस इन्हें किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देगी, इसलिए सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी क्रम में 2 और आतंकियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। खबर अब महासमुंद से है, जहां पर पिथौरा के ग्राम महरौद में एक निजी मकान में धर्मांतरण का काम कर रहा था और बता दें आपको कि इसकी सूचना हिंदू समाज संगठन को मिली, जिस पर मौके पर पहुंचने पर 2 हिंदू समाज के जोड़ों के विवाह ईसाई रीति रिवाजों के साथ कराए जा रहे थे। इस पर हिंदू समाज ने आपत्ति जताते हुए विरोध किया है। साथ ही पिथौरा पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। यहां पर विभिन्न समाज के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद सामूहिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाया गया और हिंदू समाज ने कहा है कि इस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों को धर्म के प्रति भड़काकर उन्हें भ्रमित कर धर्मांतरण करवाया जा रहा है और धर्मांतरण का ये खेल खेला जा रहा है। देखिए, सर्व हिंदू समाज पिथौरा के द्वारा जो है एक लिखित आवेदन यहाँ थाने में दिए हैं कि लहरौद में जो है वो धार्मिक प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन कराने और शादी कराने के संबंध में आवेदन दिए हैं। इसमें जो है अभी जांच कर रहे हैं और लोगों का जो है बयान ले रहे हैं। उस बयान के आधार क्या धारा लगाएंगे? अभी फिलहाल तो इसमें जो है जांच चल रही है। बयान जैसे हो जाएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने व्यक्ति थे सर? इसमें 2 लोगों को शादी कराने का बात आ रहा था। दोनों पक्षों को बुलाए हैं। अभी बयान हो रहा है। बयान होने के बाद फिर आगे बता पाएंगे। मामला सही पाने पर इसके विरुद्ध किस प्रकार की धारा लगती है? अब देखिए, अभी बयान हो जाए उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे, फिर जो भी होगा। आज पिथौरा नगर में डिपो के पास एक चर्च में वहाँ निषाद समाज की बेटी और निषाद समाज का बेटा, पिथौरा हरदी के पास की लड़की है और पलारी भवानीपुर का लड़का है। इन दोनों का वहाँ जो है शादी कराया जा रहा था और इसके साथ साथ एक निषाद समाज की बेटी सगी बहन है, एक उसकी शादी एक ठाकुर परिवार के लड़के से कराई जा रही थी, जिसे संज्ञान में आने पर हमने उनका विरोध किया और विरोध करके उनकी शादी रुकवाई। आज लगभग 12 बजे के आसपास हम सबको जानकारी मिली कि ग्राम लहरौद में एक पास्टर के यहाँ पे धर्मांतरण कार्य चल रहा है और हम लोग जब सब वहाँ पे गए, हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर, तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे करीब 9-10 जोड़े को जो है शादी करवाई जा रही थी और वो सब जो जोड़े थे वो हमारे हिंदू समाज के थे। तो हम सभी ने उसके बाद में प्रशासन को फ़ोन किया। सभी प्रशासन के लोग पहुँचे, तहसीलदार साहब आए, टीआई साहब आए। उसके बाद में सारे लोग को लेकर थाना आए हैं और अभी हम सब लोग आवेदन दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज लगभग और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हरी नरवा और गरवा, धरुवा और बारी को पुनर्जीवित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ के त्योहारों को स्वरूप देने की अनोखी पहल की गई। इसी के अनुरूप यहां पर बलौदाबाजार जिले के लवन तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरदा में पोला पर्व पर एक अनोखा बाजार देखने को मिला। यहाँ पर महिलाएं तीजा मनाने के लिए ससुराल से मायके आती हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ विभिन्न परंपरा से छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और अनेकता में एकता के सूत्र से बनी हुई है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरा भैया आईडी थोड़ा ऊपर करो, माइक पोला पर्व ला यहाँ ग्राम कोरदा में बहुत ही धूमधाम के साथ ग्रामवासी के साथ हमारी संस्कृति के पहचान। और धार से खबर है, जहां धार जिले के उमरबंद से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सावला खेड़ी में किसान के कुएं में रात के समय में तेंदुआ गिर गया और कुएं में गिरे तेंदुए की दहाड़ सुनकर ग्रामीणों ने जब कुएं के पास जाकर देखा तो उसमें तेंदुआ गिरा हुआ मिला। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद वन विभाग के तमाम कर्मचारी और अधिकारी, अमरबन रेंज डिप्टी रेंजर पूनम चंद चौहान, वन रक्षक धन सिंह मवेल और आशीष अवस्थी समेत कई अधिकारी वहां पहुंचे, जिसके बाद पिंजरा डालकर उसे वहां से बाहर निकाला गया है और टांडा रेंज के अंतर्गत
साजडिया कुआं के जंगलों में इस तेंदुए को वापस छोड़ दिया गया है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जबलपुर से खबर है, जहां पर बडेरिया मेट्रो प्राइम अस्पताल में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित शहर के महापौर जगत बहादुर अन्नू का इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष सौरभ बडेरिया के साथ कई संस्थाओं से आए लोगों ने सम्मान के साथ स्वागत किया है। इस सम्मान कार्यक्रम के दौरान महापौर जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि जबलपुर में सम्माननीय नागरिकों के आशीर्वाद से मुझे मेरी बड़ी जिम्मेदारियों का एहसास है। इसका पूरा करने के लिए, इसे पूरा करने का जो सच्चा है और वो ठोस प्रयास पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेट्रो हॉस्पिटल परिवार का काफी योगदान रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। मेट्रो परिवार के द्वारा और विभिन्न समाजों के द्वारा आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे आशीर्वाद स्वरूप सभी ने सम्मानित किया। मैं ऋणी हूँ उन सभी का जिन्होंने पहले मुझे जबलपुर शहर का प्रथम सेवक बनाकर भेजा और आज मुझे आशीर्वाद इस बात का दिया कि वो निरंतर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जबलपुर शहर को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। मैं कोशिश भी यही करूँगा कि उनकी अपेक्षा पर और उनकी कसौटी पर हर समय खरा उतरूँ। सभी ने यहाँ खूब सारा आशीर्वाद दिया। मेट्रो परिवार के सभी लोगों को मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर और माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा शहर खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे और मेट्रो परिवार लगातार उन्नति करे और आगे। जबलपुर के प्रथम नागरिक महापौर हमारे अन्नू भैया जी को हमने आमंत्रित किया, उनका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन किया और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जबलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र की अपेक्षाएं और जबलपुर विकास करे, साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास करे, उसके संबंध में अपनी भावनाएं उनको बताई। उनकी तरफ से भी आश्वासन है कि जबलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो भी योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, महापौर जी अपनी तरफ से हमको हर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब सुविधाएं जबलपुर के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हमने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष कलेक्टर महोदय द्वारा 7 सितंबर को आह्वान किया गया है कि जबलपुर में रक्त के लिए जो थोड़ी सी कमी अभी चल रही है, मेडिकल विक्टोरिया और एल्गिन अस्पताल में जो बाहर से मरीज आ रहे हैं और जो मरीज हमारे जबलपुर के हैं, जो गरीब मरीज हैं जिनके पास में व्यवस्था नहीं होती है, उनको हम निःशुल्क रक्त पहुंचा पाएँ, उनको उपलब्ध करा पाएँ और उस कमी को पूरा करा पाएँ। समस्त समाज से, समस्त स्वयंसेवी संगठनों से, समस्त लोगों से, संस्कारदानी वासियों से ये मैं अपील। रायबरेली में कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक चौधरी एक अहम कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां पर कैंसर पर लोगों को जागरूक किया है। बता दें आपको कि रामा कैंसर क्लिनिक के संस्थापक शशांक चौधरी ने आईएमए रायबरेली के संग एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत बताया है कि ग्रामीण इलाकों में कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी है। ऐसे में रायबरेली जैसे शहर से जुड़े ग्रामीण अंचल के लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाने का ये प्रयास है, जहां लोगों में जागरूकता फैलाई गई। डॉक्टर शशांक का कहना है कि कैंसर अगर प्रारंभिक अवस्था में ही डायग्नोस हो जाए तो फिर सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन के जरिए इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। साथ ही ये भी उनका कहना है कि कई बार केवल सर्जरी से ही कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, कई बार तीनों विधियों का भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कैंसर को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं, जिनके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। इसी को लेकर रामा कैंसर क्लिनिक अपने मरीजों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें कम पैसे में कैसे इस बीमारी से निजात मिल सके, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। आज अभी यहाँ पे रामा कैंसर क्लिनिक के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी था, तथा मुझे यहाँ पे कैंसर का क्लिनिक स्टार्ट करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तथा और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे 1 साल में क्या प्रॉब्लम आई हैं, बस उनके बारे में डिस्कशन था। और क्या क्या हम लोग ने सर्जरीज करी हैं, कैसे पेशेंट ठीक हुए, इसका एक छोटा सा जो है नमूना था। डॉक्टर साहब, कैंसर को लेकर जो है वो बड़ा भय रहता है लोगों में कि सर्जरी होगी, बड़ा महंगा इलाज है, तो क्या बचाव है और सर्जरी के बाद क्या संभव? कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर की ठीक होने के लिए केवल 3 चीज़ें हैं जो कि प्रूवन है कि वो ठीक हो सकती है। एक तो सर्जरी,
प्लस कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन। इसमें से कभी कभार कुछ कैंसर है जो कि सर्जरी से ही ठीक हो जाते हैं, कुछ केवल कीमोथेरेपी से हैं, कुछ रेडिएशन से, और कुछ पेशेंट्स कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनमें रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी। और गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन में आए फरियादियों की फरियाद सुनी। साथ ही साथ समय पर ही उनके निस्तारण का अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर प्रवास पर आते हैं तो अगले ही दिन सुबह वो गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का कार्यक्रम रखते हैं और जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनकर उनके निस्तारण का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। इसी क्रम में महिला फरियादियों के संग आए छोटे बच्चों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ प्यार दुलार करते हुए भी नजर आए। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया है। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो कि सोमवार की दोपहर को शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचे हैं। यहाँ आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचने पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। स्टेशन पर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। चारबाग रेलवे स्टेशन से भव्य जुलूस के साथ पार्टी के प्रदेश मुख्यालय वो पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में भूपेंद्र चौधरी ने कार्यभार ग्रहण किया है। और खबर रायबरेली से है, जहां गुरबख्शगंज पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहे हैं चोर उचक्के, लुटेरे और बदमाश। ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस ने लूट का शिकार हुई एक महिला को अपने पास से पैसे देकर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया है। बता दें कि मामला है गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरिहर गांव का, जहां रहने वाली सुनीता नाम की महिला दोपहर के समय बैंक ऑफ बड़ौदा में 8,000 रुपए जमा करवाने के लिए जा रही थी, लेकिन इसी दौरान रास्ते में मुंह पर कपड़ा बांधकर आए हुए 4 लड़कों ने महिला के साथ मारपीट की और पैसे लूट लिए। पीड़ित ने इसकी जो तहरीर है वो गुरबख्शगंज थाने में जाकर दी, लेकिन थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज न करके लुटेरों को न पकड़कर अपने पास से ही इस महिला को पैसे वापस कर दिए और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़ित महिला ने बताया है कि थाने के सिपाही के देर रात पीड़िता के घर पहुंचने पर वो हैरान हो गई और बताया जा रहा है कि महिला सिपाही जो वहां पहुंची थी उसने अपनी जेब से 8,000 रुपए निकालकर महिला को दिए और बयान वापस लेने की बात कही गई। पीड़ित महिला सुनीता का बयान आने के बाद कानून व्यवस्था सुधारने का दावा कर रहे गुरबख्शगंज थाना अध्यक्ष लुटेरों को संरक्षण दाता बने दिखाई दे रहे हैं। पैसा जमा कर देते रहे सब, चोर रत्न लिख के छुड़ा लिए। जमा करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? कोरियर बैंक में। कोरियर की बैंक में पैसा, कितना पैसा लिए थे? 8,000। 8,000। तो किस जगह, कहाँ पे घटना हो गई? वो जो कोरियर वाली चंदक ताल के आगे रोड है जो बगिया, उसी के लगे खड़े रहे। खड़े रहे पहले से? कि किसी साधन से आए थे? नहीं, किसी साधन नहीं, खड़े रहे। कितने लोग थे? 4। जब आपको देखा तो क्या बोले? हम मोबाइल में बात किया था, मोबाइल हाथे में रुमाल में लपेटित रहे ना, वो वही मोबाइल पहले छीन लें तो मोबाइल हम छोड़ाइत रहे, मोबाइल छोड़ा पैसा निकाल। मोबाइल भी छीन लिया आपका? लिया था, रात में लेके गए 9 बजे। कहाँ से लेके गए, किसको लेके घर गए? से। किसको लेके गए? भाई साहब को बुला के साथ गए। तो क्या हुआ आगे फिर? सर वो होटल पर लेके गए, बोला है कि पैसा दिया 8,000 रुपया कि पैसा किसने दिया है? पुलिस ने। किसको दिया था? हमको। क्या कहें फिर? कहे से बयान मत खोलिए। और नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश कर दिया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर इस दौरान खूब हमला बोला और सीएम ने कहा कि महंगाई अपने आप नहीं बढ़ रही, बल्कि केंद्र ने अनाप शनाप टैक्स लगाया है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है।
उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा है कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान का कर्ज माफ नहीं किया जाता और छात्र के कर्ज माफ नहीं करते उसके पिता की जमीन कुर्क कर दी जाती है, तो कभी मध्यम वर्ग के आदमी का कर्ज माफ नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बीच विधानसभा में कहा कि इन्होंने यानी कि बीजेपी ने हमारे विधायक खरीदने की पूरी कोशिश की। विश्वास प्रस्ताव से हम साबित करेंगे कि एक भी विधायक नहीं बिका है। इतने पर भी सीएम केजरीवाल नहीं रुके और बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे। लोगों को कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो कि एक टाइम की उन्होंने सब्जी लेनी बंद कर दी, नमक से रोटी खा लेते हैं। कई लोगों ने दूध कम कर दिया। पूरे देश के अंदर आज महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जब लोगों से पूछो, कुछ लोगों को ये लगता है, जब लोगों से पूछो कहते हैं जी अपने आप हो रही है महंगाई, अपने आप हो रही है महंगाई। महंगाई अपने आप नहीं हो रही। महंगाई इन लोगों ने कर रखी है। इतना टैक्स लगा दिया पिछले 5-7 साल में, इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज में इतना टैक्स लगा दिया इन लोगों ने जिसका कोई अंत नहीं है। इन्होंने दही पे टैक्स लगा दिया। 75 साल में आज तक अभी दही, लस्सी, छाछ, शहद, गेहूं, चावल, इन चीजों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। 75 साल में कभी नहीं लगा था। 75 साल तो छोड़ो, अंग्रेजों ने भी कभी नहीं लगाया था। खाने पीने की चीजों पे तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने टैक्स लगा दिया। और इसी के साथ ही रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने, जहां कांग्रेस से इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि घर वालों ने ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी बात यहां पर कह दी गई है गुलाम नबी आजाद के द्वारा। आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था और कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और कहा है कि उन्होंने घर छोड़ने पर उन्हें मजबूर किया है, यानी घर वालों ने ही घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया है। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में ही है। तो वहीं गुलाम नबी आजाद ने भाजपा से साठगांठ को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो शख्स यानी राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि वो अपनी स्पीच खत्म करने के बाद भरी सदन में पीएम से गले मिले, तो बताएं कि वो मिले या मैं मिला। बढ़ते अगली खबर की ओर। बरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वालों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया है। तो वहीं नगर निगम के अस्थायी कर्मचारियों ने ठेकेदारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने नगर आयुक्त निधि गुप्ता को प्रार्थना पत्र सौंप दिया है। कहा गया कि हम सभी ठेकेदार आनंद नारायण कॉन्ट्रैक्टर के अधीन रहकर काम नहीं करेंगे। मामला ये है कि यहाँ पर ये सभी ठेका कर्मचारी हैं। इनकी एक फर्म है एएनसी फर्म, आनंद नारायण कॉन्ट्रैक्टर, उसमें ये सभी लोग कार्यरत हैं। ठेकेदार द्वारा कई लोगों की जान मान की बाजी लगने के बाद भी उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। एक का हाथ खराब हो चुका है, एक व्यक्ति की आंख खराब हो चुकी है, एक के पेट में चोट है। काफ़ी ऐसे केमिकल से लोगों को हार्मफुल केमिकल से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब यहाँ सैलरी 3-3 महीने की मार ली गई है, 3 महीने की सैलरी मांगी गई, तो यहाँ पर ठेकेदार द्वारा ये कहा गया कि नगर निगम प्रशासन ने 3 करोड़ का मेरा जो है रोक रखा है बिल, मैं अब दे नहीं पाऊंगा। अब अगर ये बिल ठेकेदार नहीं देगा, नगर निगम नहीं देगी, तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया है। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने यह बयान दिया और कहा कि सरकार की पैसे देने की औकात नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने पर अब सफाई दी गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर अपने एक बयान से भूपेश बघेल सरकार को शर्मिंदा कर दिया है। टीएस सिंहदेव के बयान का वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में स्वास्थ्य मंत्री से कहते हुए सुनते हैं कि फिर राज्य सरकार की प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की भी औकात नहीं है।
और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।